मुझे बहुत सी बातें ऐसी है जो समझ में आ गई है, तो आप लोग भी जल्दी से समझ लीजिए कि दूसरे की लाइफ में घुस के दंगल मचाने से अच्छा है कि आप अपना लाइफ पे ध्यान दें और ख़ुद भी जिए, दूसरे को भी जीने दें। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइज, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, काफ़ी टाइम पहले ब्लॉग आया था, 5-6 दिन से ज़्यादा हो गया है ब्लॉग आए हुए। तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों से कुछ बातें करूं। तो पहले सोच ही रही थी, आज मैंने सोचा कि बात कर ही लेते हैं, कर लेने में ही फ़ायदा है। तो मैं बता रही हूँ कि जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था, बहुत पहले एक डॉक्टर साहब का कमेंट आया हुआ था। मुझे नहीं पता वो कौन था, पर जो भी था तो वो बातें हैं। और अभी फ़िलहाल जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कल मैं शाम में 7 साढ़े 7 बजे के आसपास मैं लाइव आई हुई थी। और वो लाइव जो है वो एकदम से बंद इसलिए हो गया क्योंकि मेरा फ़ोन जो है अभी वो फ़िलहाल थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, थोड़ा ख़राब हो चुका है। और उसी वजह से वो जो है लाइव एकदम से चलते चलते सडनली बंद हो गया। मैंने उसे कट नहीं किया था और वो जो है ना सेव भी नहीं हो पाया। तो उसी में कुछ ऐसा कमेंट आया हुआ था जिसे मैं देख नहीं पाई। मैं वही देख रही थी और जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया वो फ़ोन ही बंद हो गया, तो मैं देख नहीं पाई। और जब मैंने फ़ोन ऑन किया ना, मैंने सोचा कि चलो लाइव सेव तो हुआ ही होगा। तो ऐसा हुआ कि फ़ोन जब ऑटोमेटिक बंद हो गया ना, तो वो लाइव सेव भी नहीं हुआ। तो मुझे वो कमेंट देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो कमेंट जो है वो नेगेटिव था। तो भाई, मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ, जो भी मुझे देखते हैं, जो भी मुझे अभी तक सब्सक्राइब किए हैं, अभी तक मुझे देखते आ रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दूसरे को नेगेटिव कमेंट करके, दूसरे के माइंड को डिस्टर्ब करके दूसरों को क्या मिलता है, क्या खुशी मिलती है, मुझे ये नहीं समझ में आता। मैं भी इतने टाइम से यूट्यूब पे हूँ और बहुत सी चीज़ें, चलो चैनल तो मैंने अभी हाल फिलहाल में 1 डेढ़ 2 या साल जो भी हुआ होगा मैं अभी बनाई हूँ, लेकिन उससे पहले भी तो मैं यूज करती थी ना। उससे पहले भी क्रिएटर थे, उससे पहले भी जो है ब्लॉगर थे, जो भी इन्फ्लुएंसर है उससे पहले के हैं। भाई मैं भी तो देखती हूँ, मैं कहाँ जाके दूसरे के उसमें जाके गलत कमेंट कर देती हूँ। अगर आप किसी को अच्छी चीज़ें या अच्छी बात नहीं बोल सकते ना, तो उससे गलत बोलने का आपका कोई हक नहीं बनता है। इतना बात आया आपको समझ में? हाँ, जैसे कि मैंने शुरू में मैंने डॉक्टर साहब के बारे में बात किया, तो डॉक्टर साहब का कमेंट ऐसा था कि इंसान पढ़ सके, ठीक है। हाँ, भले वो गलत माइंडलिटी से उन्होंने कमेंट किया होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन उनका जो कमेंट था उसे मैंने सही वे में लिया, ठीक है। उनका कमेंट ये था कि वीडियोस बनाती हो, मेरा नाम आप लोगों को पता है कि प्रियंका है। तो बॉलीवुड में ना प्रियंका जी जो है वो निक जोनस के साथ शादी करके वो अमेरिका चली गई हैं, तो तुम आ जाओ। तो चलो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि तुम आ जाओ, हम लोग इसी फील्ड में हैं, क्या पता कब किसकी किस्मत कैसी होती है। अभी जो भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, वो भी तो कभी स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया होगा ना। कभी जब भी वो स्टार्ट किया होगा तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया होगा। ये नहीं कि एकदम से वो बन गए हैं, एकदम से तो नहीं हुआ ना कुछ भी। उनके पीछे भी उनकी मेहनत है, उनका समय है, उनका जो भी है उनका है। उस पर बोलने का, उंगली उठाने का किसी का कोई हक नहीं बनता है, ठीक है। तो यही बात है। और पता है क्या होता है, छोटी छोटी बातों पे ना इंसान का दिमाग जो है ना वो एकदम से ट्रिगर करता है। स्पेशली तब जब आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें एक साथ चल रही हो, तब और भी ज़्यादा छोटी छोटी बातें और भी ज़्यादा ट्रिगर करती है। आप लोग ये मत सोचना कि मेरी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं इंसान की मेंटलिटी बता रही हूँ कि आप ऐसा बनो ना यार कि जिसको देख के इंसान बोल सके कि हाँ यार, इसके साथ मैं अकेला भी कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ। ऐसा बनो, ना कि ऐसा कि आपको देखते ही इंसान बोले कि मैं इनके साथ तो फ्री में ना जाऊँ, मर भी जाऊँ तो भी ना जाऊँ। ऐसी चीज़ें, ऐसा मत बनो, ठीक है। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी ये नहीं बोलती हूँ कि मैं जो हूँ ना एकदम परिपूर्ण हूँ। मेरे में भी कुछ कमियाँ होंगी, कुछ खामियाँ होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ।
लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बात से, मेरे हरकतों से कभी किसी का दिल ना दुखे, कभी किसी को कोई बात बुरी ना लगे, कोई बात ट्रिगर ना करे। और आज ये वीडियो बनाने का मकसद ना, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं इस पर बात करूँ, आप लोगों सबको बताऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, क्या यार, किसको क्या पता कौन सी बातें बुरी लग जाए। वो भी तो इंसान ही है, हम भी इंसान ही हैं। हाँ, मैंने सही वे में बोला, क्या पता उस बात को कोई गलत वे में ले जाए। इसीलिए मैं इतने टाइम से इस बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि हालांकि मैंने ब्लॉग में बात की थी कि डॉक्टर साहब ने कमेंट किया हुआ था, लेकिन मैंने बताया नहीं था कि कौन सा कमेंट किया हुआ था। तो यही है। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं आज थोड़ा, मेरा आवाज़ जो है भारी हो चुका है, क्योंकि मुझे ना कल से बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है। और कल इसी वजह से मैं कोई वीडियोस नहीं डाल पाई। तो नहीं डाल पाई थी तो मैंने सोचा कि चलो लाइव आ जाती हूँ। लाइव में भी प्रॉब्लम हो गई कि फ़ोन एकदम से बंद हो गया है। मेरा फ़ोन जो है वो ख़राब हो चुका है, मुझे बहुत जल्द फ़ोन लेना पड़ेगा। इस फ़ोन को हो गया है काफ़ी 3 साढ़े 3 साल हो चुका है। जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था ना, तभी मैंने ये फ़ोन लिया था, उसी के अराउंड। तो फ़िलहाल तो मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ। इस साल तो मैंने कोशिश ही नहीं की जॉब करने की, और मुझे ज़रूरत भी नहीं लगी कि करना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं भी जॉब करूँ, जॉब के साथ साथ आप लोगों के साथ भी बनी रहूँ। क्योंकि देखो, जब मैं जॉब करती थी ना, तब मैं इस पे प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती थी, और मेरा मन होता था तो मैं डाल देती थी 1-2 ऐसे ही नॉर्मल वीडियोस। लेकिन जब से मैंने जॉब छोड़ रखा है, उसके बाद तो मैं घर ही चली गई। घर से आने के बाद मैं इस पर कोशिश करती हूँ कि प्रॉपर टाइम दे पाऊँ। हाँ, कभी फ़िलहाल हालांकि तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसमें थोड़ा मुझे लगता है कि कल मैंने कोशिश की कि फ़ोन उठा के मैं 2-4 बना लूँ, लेकिन फ़ोन देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पाई, तो इसलिए मैं नहीं बनाई। और मेरे शक्ल से आप लोग देख सकते हैं आइज़ में कितनी ज़्यादा स्वेलिंग आ रखी है। अभी भी मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं सुबह से सोच के रखी थी सुबह से कि बनाऊँगी, आप लोगों से बातें करूँगी, लेकिन सुबह से मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने देखो, अभी मैंने शॉल रखा हुआ है, कंबल में बैठी हुई हूँ, फिर आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब, बेसिक सा मतलब ये है कि अगर आप किसी को अच्छी चीज़ें नहीं बता सकते, किसी के लिए मोटिवेशन नहीं बन सकते ना, तो किसी का मनोबल भी मत गिराओ। क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में ना कुछ करना चाहता है या करना चाहती है। तो वैसे हम भी हैं, हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करना ही चाह रहे होंगे ना। हाँ, फ़िलहाल मैं अभी बैठी हुई तो बहुत लोग बहुत बातें बोलते हैं, क्या ही कर सकते हैं। अभी मैं बाहर निकलती हूँ ना तो बहुत बहुत बातें बोलते हैं कि तुम घर में बैठी हुई हो, तुम्हारे हस्बैंड भी नहीं बोलते हैं, तुम हस्बैंड के पैसे पे वो कर रही हो, तुम्हें जॉब ढूंढ लेना चाहिए, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना। क्या कर सकते हैं, इंसान की मेंटलिटी है। तो बुरा तो लगता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर कल को मैं जब जॉब भी करती थी ना, मैं सच्ची बताऊँ, मैं जब जॉब भी करती थी ना, जॉब करने से भी प्रॉब्लम थी, बहुतों को प्रॉब्लम थी, और अब नहीं भी कर रही हूँ तो भी प्रॉब्लम है। तो बताइए, इंसान कहाँ जीने देते हैं। जब मैं जॉब करती थी तब बोलते थे, अरे तुम इतनी जल्दी जॉब कर रही, तुम्हारे अंदर तो मैच्योरिटी नहीं आई। भाई, मैच्योरिटी के क्या 50 साल के हो जाने से तभी आती है मैच्योरिटी? 20-25 साल में मैच्योरिटी नहीं आती है? हुँ? करने वाला अगर हो ना, तो इंसान को 18-20 साल में मैच्योरिटी आ जाती है। अगर करने का मूड नहीं हो ना, 50 साल में भी मैच्योरिटी नहीं आती है। जब मैं जॉब करती तो मेरे हस्बैंड को बोलते थे, अरे तुम क्यों भेज रहे हो उसे जॉब पे, इतना तो तुम अपने पास ही उसे पढ़ा सकते हो, तुम खुद से ही सैलरी दे सकते हो, खुद के ऑफिस में बिठा सकते हो। और अब मैं बैठ रही हूँ तो अब उससे भी प्रॉब्लम है कि जॉब पे लगा दो। तो बताओ। तो इसीलिए बता रही हूँ, सीधी सिंपल सी बातें हैं कि मैं अगर किसी को गलत चीज़ें बोलती हूँ या मेरी बातों का कभी आप लोगों को बुरा लगा हो, तो मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ आप लोगों को। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं कोई गलत चीज़ें नहीं कर रही हूँ, ये मुझे पता है, ठीक है। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, तो आप लोग बोलते रहिए और मैं अपना काम करती रहूँगी। क्योंकि इस दुनिया से ना बहुत चीज़ें, मैं छोटी सी उम्र में बहुत चीज़
सी चीज़ें जो है ऐसी है ना, वो मुझे समझ में आ गई इतनी छोटी सी एज में। मुझे बहुत सी बातें ऐसी है जो समझ में आ गई है। तो आप लोग भी जल्दी से समझ लीजिए कि दूसरे की लाइफ में घुस के दंगल मचाने से अच्छा है कि आप अपना लाइफ पे ध्यान दें और ख़ुद भी जिए, दूसरे को भी जीने दें। ठीक है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।